Recording in progress. अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे। ओम शांति। शांति आंटी ने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हमारी मॉर्निंग बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि बाबा आज हमारे फायदे की बात कर रहा है। तो बाबा एक शब्द बोला, बहुत बहुत पावरफुल शब्द है, बैंक, है ना। बैंक, हम लोग बैंक में क्या ट्रांजैक्शंस करते हैं? हम बैंक में जाते हैं, अपना जो भी होता है वो वहां पर जमा करते हैं और फिर वो इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस मिलता है ना। इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है। ऐसा तो नहीं होता हम जा रहे हैं बैंक वालों को दे रहे हैं तो बैंक वालों का हो गया, जो वहां पे एम्प्लॉयज बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, नहीं ना। हमारा सारा कुछ हमारे अपने लिए है। तो बाबा डायरेक्टली हमको एक बात समझा रहे, संगम बैंक है, ये संगम युग बैंक है और इस बैंक में आप जो भी जमा कर रहे हो वो आपके अपने लिए है। जो भी घाटा कर रहे हो वो भी आपके अपने लिए है ना। तो हम जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, दिनचर्या में, मनचर्या में जैसा चल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स, उसके इंटरेस्ट मुझे मिलने वाले हैं। और जहां तक बात होती है हम धन की सेवा कर रहे हैं, तो मैंने डिपॉजिट किया बैंक में, अब वो सिर्फ मेरे लिए इकट्ठा हो रहा है, मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है। मैं उस बैंक में जाकर के तन की सेवा कर रही हूं, तो तन से भी मेरा
उसमें जा रहा है। मैं किसी दीदी के लिए या मैं किसी और के लिए सेवा नहीं कर रही हूँ, बाबा के बैंक में डिपॉजिट कर रही हूँ। फिर बाबा ने आज अटेंशन दो चीजों पे चल दलाई, संकल्प, और संकल्पों में भी बाबा ने कहा कोई संकल्प नहीं, साइलेंस। बाबा पहले बोलते थे कि शुद्ध संकल्प का खाता जमा करो, पॉजिटिव संकल्पों का खाता जमा करो। आज बाबा बोल रहे कुछ जमा नहीं करो, साइलेंट हो जाओ, साइलेंस के खाते को जमा करो। तो साइलेंस शक्ति बहुत पावरफुल है। साइलेंस बहुत सारी चीजों का आंसर है। साइलेंस सिर्फ साइलेंस नहीं कि मैं यहां से चुप और यहां से चुप हूं। साइलेंस माना मैं बाबा के साथ स्टिलनेस को अनुभव कर रही हूँ, बाबा के साथ स्टिलनेस को अनुभव कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम साइलेंस से कई बार समझते हैं कि सिर्फ साइलेंस, मौन बोलना नहीं है, वो बाबा नहीं कह रहा है। साइलेंस माना बाबा के साथ 100% कनेक्टेड, उस स्टिलनेस के साथ 100% कनेक्टेड, क्योंकि वो ओशन ऑफ पीस है, उसके साथ जुड़ी हुई हूं, तो मैं साइलेंस की शक्ति को यूज कर सकती हूँ। और फिर बाबा ने बोला श्रेष्ठ कर्म का खाता। तो हम कर्म में भी बाबा कितना याद है उतना खाता जमा होगा, है ना। क्योंकि काम तो हमारे पास कुछ दिनचर्या के काम देखो तो साधारण काम ही है ना। तो उसमें हम श्रेष्ठ कर्म कैसे करें, श्रेष्ठ कर्म का खाते का इंटेंट क्या है बाबा का। तो श्रेष्ठ कोई भी कर्म अगर साधारण भी है, उसको मैंने अलौकिक तरीके से बाबा की याद में नशे में किया, वो जमा हो जाएगा। तो हमारी वेदांती दीदी का एक बहुत ग्रैंड एग्जाम्पल है। दीदी शायद अहमदाबाद में रहते थे तब। तो वेदांती दीदी बीच वाले दीदी थे, मतलब एक बड़ी दीदी थे उनसे और एक छोटी दीदी थे। तो वो क्या करते थे, वो दीदी छोटी वाली दीदी को अपने साथ सेवा पे ले जाते थे, क्योंकि वेदांती दीदी बड़े थे तो वो सेंटर संभाल सकते हैं, तो उनको छोड़ के चले जाते थे। अब छोड़ के जाना मतलब उनके पास बर्तन है, सफाई है, झाड़ू है, पोछा है, कपड़े हैं, वो साधारण काम करने, है ना। लेकिन वेदांती दीदी ने उन कामों को विशेष बनाया। तो वो क्या करती थी, झाड़ू लगाती थी और सोचती थी कि मैं हॉल का झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ पे जितनी भी आत्माएं आती है ना, उनकी यहाँ की नेगेटिव वाली लेयर सारी हटती जा रही है, हटती जा रही है। फिर मैं ये करूंगी, फिर उसके बाद मैं योग करूंगी, 10 मिनट मनसा सेवा, पूरे विश्व को सकाश दूंगी, सकाश दूंगी, खूब सकाश दूंगी। 10 मिनट बाद अच्छा अब दूसरा काम करते हैं, फिर उस काम में भी फुल अटेंशन कि ये काम करने के बाद मुझे फिर सकाश देना है। तो पूरा सेट है, मनचर्या भी और दिनचर्या भी। तो साधारण कर्म को भी हम बहुत बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आज की मुरली शिवरात्रि की मुरली है। शिवरात्रि माना बाबा और हमारा बर्थडे का ग्रैंड सेलिब्रेशन। और उस सेलिब्रेशन को आज भक्ति मार्ग वाले लोग भी इतना दिल से, इतने रिचुअल से अपने आप को 100% डिवोट करते हुए उस शिवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा सेलिब्रेशन हमारे जीवन को वो सेलिब्रेट कर रहा है। तो शिवरात्रि है तो बाबा गिफ्ट तो लेगा, है ना। तो बाबा गिफ्ट मांगता है सामने सामने से, क्या दोगे मुझे गिफ्ट। तो दृढ़ संकल्प करना है, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। तो आज की पूरी मुरली पवित्रता और बाबा के जैसा बन जाना उस पे बेस्ड है। तो बाबा के समान बन जाना, जैसा मेरा बाबा। बाबा के शब्द महावाक्य, बाबा के संकल्प एकदम श्रेष्ठ, विश्व परिवर्तन करूंगा विदाउट एनी डाउट। संगम से सतयुग में जाऊंगा, कलयुग तो खत्म ही कर दिया। वो संकल्प इतने पावरफुल थे कि उनके कर्मों में वो संकल्प की रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ती थी। इसलिए शायद जो रावण वाले संस्कार, क्योंकि बाबा के रावण तो सबके लिए है ना। बाबा ने बहुत क्लियर एक बात बोली,
आप बच्चों का सामना माया करने आएगी। तो बाबा भी थोड़ी छूटा, उस माया से बाबा भी नहीं छूटा, लेकिन बाबा ने उस माया को अपने पास बिठाया नहीं। हमने थोड़ी गड़बड़ करी, हम उसे थोड़ा अपने साथ बिठा लेते हैं। फिर वो चाय पानी पीता है हमारे साथ। हम थोड़े वो अतिथि देवो भवा टाइप्स हैं, तो हम क्या करते हैं, अरे गेस्ट आई है, माया आई है, थोड़ा बिठा लेते हैं। तो माया कैसे आती है, बाबा ने बहुत क्लियर बताया, अलबेलापन। बाबा ने जो पुरुषार्थ बोला है करने के लिए, उसके लिए इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि माया को चांस नहीं मिले आने के लिए। लेकिन हमारी स्ट्रिक्टनेस अलबेलेपन में टर्न हो जाती है कहीं कहीं। वो भी कैसे टर्न होती है, कौन ही पुरुषार्थी बना है, किसने कर लिया है ना। मेरे करने से कौन सा सतयुग आ ही जाएगा, आज ने किया तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। ऐसे बहुत सारे संकल्प, बाबा ने विशेष एक संकल्प बताया, अभी संपूर्ण नहीं बने, है ना। कौन नहीं बना है, नहीं बने ना, अभी थोड़ी संपूर्ण बने हैं, तो गलती तो होएगी ना, नीचे उपस्थिति तो होएगी ना। तो बाबा ने ये पॉइंट बोली है ना हमको। बाबा ने ही बोला कि कर्मातीत अवस्था तो अंत में आएगी ना, इसलिए ऊपर नीचे ग्राफ चलेगा। कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, ऊपर नीचे ग्राफ चलेगा, हलचल हो, मतलब सिचुएशंस तो आएंगी। अब न्यूट्रल स्टेज हो गई तो फिर तो विल बी डेड, तो ठीक है, चल रहा है। लेकिन ये ज्ञान की पॉइंट सिर्फ अब यूज करनी है जब मैं दिल शिकस्त हो रही हूँ कि मेरे से पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा, फिर वही। बाबा उस दिल शिकस्त से, उस गिल्ट से मुझे बाहर निकालना चाहता है। और वहां से बाहर निकलने के बाद अगर मैं वही ज्ञान की पॉइंट को यूज कर रही हूं कि संपूर्ण थोड़े ना बने, हो जाएगा ना, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं ना, पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं ना, एक दिन में थोड़े ना हो जाएगा। ये वाली शब्द अलबेलेपन वाले, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। कॉफी मशीन से लगता है। कहाँ पे हमें बाबा बोल रहा है वो ज्ञान की पॉइंट्स कहाँ पे यूज करनी थी और हम कहाँ यूज करने लगे, है ना। और उसमें क्या हो रहा है, हम लोग बाबा जैसा हमें देखना चाह रहा है वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि हम श्रीमत में ही कहीं उलझ गए कि कौन से टाइम पे यूज करनी। इसलिए आज बाबा ने बहुत क्लियर बोला, ये अलबेलापन है और ये माया के लिए अच्छा वाला इनविटेशन है कि अभी कहाँ संपूर्ण बने। माया कह रही हाँ कहाँ बने हो, मैं आती हूँ, अभी नहीं बने, मैं आती। और फिर वो आके बैठती है, फिर तो हो गया, तो हो ही नहीं पाता है कुछ। और बाबा ने बोला माया तो आएगी, आपको टेस्ट करने के लिए मैं खुद भेज रहा हूं उसको, तो उसने तो तुम्हारा सामना करना, क्योंकि तुम इतने पावरफुल बन रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, मैं कुछ दिन पहले ऐसे रियलाइज करी थी कि हम लोग मेरा पर्सनल नेचर बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत सॉफ्ट, ऐसे कोर नेचर है, ठीक है। लेकिन जब आप धीरे धीरे थोड़े से बड़े होते हो और आपके साथ बहुत छोटे छोटे लोग आ जाते हैं, तो आपका ना यहाँ पे एक शिफ्ट होता है, अब मैं बड़ी हूं, है ना, तो आप फिर थोड़ा सा अथॉरिटेटिव हो जाते हो, बिकॉज अब आप सब नहीं कर सकते और आपको किसी से कुछ कराना है, ठीक है। तो वो कराने में व्हेन यू लूज योर पेशेंस, तो मैं रियलाइज करी कि मैं तो ऐसी कभी थी नहीं, मैं तो कितनी सॉफ्ट थी। मैं कैसे बोल सकती हूँ कि नहीं आप ये छोड़ दो, आप जाओ, आपको नहीं समझ में आया ना, आप जाओ, अभी मैं फिर कुछ बोलूंगी तो मेरा चाट खराब होगा, इसलिए अभी आप जाओ। तो मेरे को ऐसे रियलाइज हुआ ये वाली शेषवानी नहीं थी, ये मेरे को क्या हो रहा है। तो मैंने उसे वो अपना संस्कार पकड़ा। तो हम जितना आगे आएंगे माया और बहुत सारी लेयर्स निकालेगी जो मुझे पता भी नहीं है मेरे पास है ना। तो माया को बहुत थैंक यू है कि वो मुझे वो लेयर दिखा रही है कि ये भी आपको तो पता ही नहीं, इस पे काम करना है। सिचुएशन दूंगा तो समझ आएगा ना कि इस पे काम करना था, अब समझ आया तो अब उस पे काम कर रहे हैं।
कि अच्छा नहीं, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, कैसे एड्रेस करना है, पहले से कम्युनिकेट करना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ऐसे ही होना चाहिए, वो थोड़ी गड़बड़ होगी। आप जैसा काम थोड़ी ना कोई करके देगा आपको। तो बहुत सारी चीजें जिसको हमें अपने पर अटेंशन देकर के करना है ना। तो माया को थैंक यू है कि वो आ रही है, नहीं तो मुझे पता ही ना चलता कि मेरे अंदर कहीं वो अथॉरिटी वाला संस्कार भी बैठा हुआ था। फिर और मेरे को बाबा बोलता तू संपूर्ण बन के आई नहीं, मैं बोलती मैं संपूर्ण बन के आई हूँ। अगर माया नहीं होती तो बाबा कहते ये वाली लहर थी, मेरे को तो दिखी ही नहीं थी बाबा, इसलिए माया को भेजा ताकि चेक करो अभी लहर हटनी है। समझ आ रही है? वो लहर दिखी, वो हटाने की कोशिश करी, अब संपूर्ण बनने के लिए तैयार है, बिकॉज वो जो लहर थी अब वो हट गई, क्योंकि उसके साथ में जा नहीं सकती थी ना। तो माया आएगी और हम खुले दिल से वेलकम करेंगे, क्योंकि मेरे को लेयर्स हटानी है जो मुझे दिख नहीं रही है। वो मुझे इतना अच्छा एकदम क्लीन क्लियर स्पेक्स दे रही है ताकि मैं देख पाऊं कि ये पे काम करना है ना। तो उससे दिल शिकस्त नहीं होना, माया को बहुत अच्छे से वेलकम करना, फिर उस पे काम करना है दृढ़ता से। तो बाबा ने एक पॉइंट बोला, बाप समान। बाप समान बनना माना चेक करो बाबा ने वो किया है। बाबा गुस्सा करता था क्या? बाबा के शब्द तेज थे क्या? बाबा ने ये किया था क्या? एक बार चेक तो कर लो। जब मुझे बाबा जैसा बनना है तो लेट्स जस्ट चेक, है ना, कि क्या करना है, क्या बोलना है, क्या कैसे चलना है, बाबा ने क्या किया। बाबा तो हमेशा खिला हुआ फूल था, मैं कैसे मुरझाई हुई बैठी हूं। मैं मुरझाई माना माया को और वेलकम किया। वो तो सिर्फ दिखाने आई थी लेयर को, तो लेयर खिला हुआ गुलाब का फूल। हाँ, तो माया तो सिर्फ एक माया एक दूध वाला भैया है, ठीक है। वो दूध सिर्फ बाहर तक ही देने आते हैं। अब दूध वाले भाई को अब अंदर थोड़ी बिठा लेते हो, बैठ जाओ चाय पी लो पानी पी लो, नहीं ना। तो माया वो दूध वाला भैया है जो सिर्फ दिखाने आया था कि अभी ये वाली चीज पे काम करना है, लेकिन मैंने उनको बिठा लिया और उनके साथ टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया, है ना। तो वहां पे गड़बड़ हुई, मुझे उसके साथ टाइम नहीं वेस्ट करना था। खिला हुआ फूल मुरझाए मतलब दूध वाले को अंदर ले लिया, दूध शिकस्त हुए मतलब दूध वाले को अंदर ले लिया। आप चाय पानी दे रहे हैं उस माया को, तो अंदर बुलाना ही नहीं है, मुरझाना ही नहीं है, हलचल में आना ही नहीं है। बार बार से चेक किया और उसके बाद बाबा क्या करता है उस अकॉर्डिंग मैंने एक्ट किया। तो मेरा बाबा खिला हुआ गुलाब का फूल रहता है ना। वो किसी को काटे चुभोता नहीं है, सदा खिला हुआ है। तो मैं भी सदा खिली हुई, मेरा चेहरा सदा संतुष्टता दिखाए और मैं सर्व को संतुष्ट करती रहूं। मेरे बाबा ने किया, मुझे भी करना है। मेरे बाबा ने किया और मुझे भी करना है ना। तो बाबा ने साइलेंस की शक्ति के लिए अंडरलाइन कराया कि साइंस की शक्ति जिस स्पीड से आगे जा रही है ना, उस फ्रीक्वेंसी और स्पीड से आप ऊपर चले। क्योंकि अगर आप नीचे रह गए, साइंस ऊपर चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत टर्मोइल होएगा। इसलिए जैसे साइंस ऊपर जा रहा है वैसे आप अपनी साइलेंस को ऊपर लेके जाओ, ताकि आप उस साइंस के साथ खड़े होकर के इस परिवर्तन में बाबा की हेल्प कर सको। तो बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया ब्रह्मा बाबा का। कौन सा एग्जाम्पल? थोड़ा आप भी बोलो। से रिलेटेड ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया ना। जब बच्चे बीमार होते थे ना, उनको शक्ति चाहिए होती थी, तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? आकाश देते थे। विशेष साइलेंस की शक्ति को जमा करके वो जो बीमार हैं, जिनको शक्ति चाहिए, बाबा उनको भरपूर करता था। तो बाबा ने कहा आप कैसे भरपूर करोगे अगर आपके पास साइलेंस की शक्ति नहीं होगी, और आप तो इंस्ट्रूमेंट्स हो, आपका तो काम ही यही है, आपने करना ही है ऐसे साइलेंस की शक्ति को जमा करके सबको शक्ति देनी है, सबको हीलिंग एनर्जी देनी है।
आप कैसे करोगे अगर आप साइलेंस को जमा नहीं करोगे? तो आज ना चेक करना, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। वैसे तो साइलेंस का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि मैं स्टिलनेस को फील कर रही हूँ, बाबा के साथ हूँ। लेकिन पहले हम यहाँ से साइलेंस होते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ से बहुत बोलती हूँ तो मैं वहां हूं ही नहीं, मैं वहां पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि वो आवाज से परे की दुनिया है ना। तो फर्स्ट स्टेप ही यही है, यहाँ से साइलेंट होना। सेकंड स्टेप यहाँ से साइलेंट होना। थर्ड स्टेप बाबा के साथ स्टिलनेस को फील कर रहे हैं। तो हम लंबा नहीं जाएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। तो आज का सबसे पहला स्टेप कॉन्शियसली, आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है ना, तो बहुत सारे लोगों को हीलिंग एनर्जी देनी है। यहाँ से जितना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि अगर आप ये बात नहीं बोलोगे तो भी मेड ये कर ही देगी थोड़ी देर में, तो आपको पहले पहले बोलने की जरूरत क्या है? हमारी सबसे ज्यादा कन्वर्सेशन किनके साथ होती है? मेड्स के साथ, आपके साथ टोकते रहेंगे। पर मुश्किल ये होती है, इधर से तो साइलेंस हो जाता है, इधर से बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, तो सेकंड पे काम करेंगे। ठीक है जी। और सेकंड का जिसका हो गया वो थर्ड पे काम करेंगे। ठीक है, हम सबको अपने लेवल्स पता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं उस फील्ड में आ रही हूँ तो ये बहुत एक्टिव हो जाता है कि इसको बंद कर दो, इसको खोल दो, इसको ऐसे नहीं करो, इसको धो दो, इसको धोया नहीं आपने, मतलब बहुत सारा संकल्प, बहुत सारा वर्ड्स है। तो मुझे बोलना ही नहीं, मेरे को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। शायद वो 5 मिनट बाद करने ही वाले हो, लेकिन मैं पहले बोल करके वो करने वाले होते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, उनको समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मैं पता नहीं अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बीच बीच में पिंग करती रहूंगी। और रिपीट करते रहते हैं उसी चीज को, रिपीटेशन भी होती है ना। तो आज हम सब प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से। उतना ही, ऐसा नहीं है साइलेंस हो जाना है, साइलेंस होना बहुत आसान है, पूरा दिन मौन रखना बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करना ये डिफिकल्ट है, कि वेस्ट फालतू जिसकी नीड नहीं है वो नहीं बोलना है। और जिसको लगता है उसका ये कंट्रोल हो जाता है वो इस पे काम करेगा। और इस पे काम करना माना बाबा उनको पता है, सिर्फ अपने आप को थॉट चेंज करनी, उनको पता है, वो कर लेंगे। मुझे स्पेस देना है ताकि वो ग्रो कर सके, मुझे स्पेस देना है ताकि वो ग्रो कर सके। मैं बीच बीच में घुसी रहूंगी तो उनकी बुद्धि खुलेगी ही नहीं, इसलिए उनको ग्रो करना है, उनको ग्रो करना, ग्रो होना है। तो मैं साइड, वो कर लेंगे। अपने आप को किसी और चीज में इन्वॉल्व करो, वो कर लेंगे। हमें वो विश्वास तो रखना पड़ेगा ना जब वो हमारे साथ है। तो विल ग्रो देमसेल्फ, मुझे स्पेस देना, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम देना, राइट। तो इसको करेंगे, इस पे काम। और यहाँ चलेगा तो थॉट चेंज। और अगर यहाँ वाला भी हो गया तो बाबा के साथ जाके बैठ जाना। बाबा, हम स्टिलनेस को फील करते हुए सारे वर्ल्ड को उस स्टिलनेस और साइलेंस का फील देंगे। ठीक है, क्लियर? तो बाबा ने इस पे ड्रिल भी कराई हमको, तो हम लास्ट में ड्रिल भी करेंगे। तो प्रतिज्ञा, बाप समान बनना है। बाबा कैसा था? बाबा कंप्लीट पता है एक चीज के आधार पे बना, एक्चुअली 2 चीज। जो हम लोग कोर्स करते हैं तो आते ही हमको एक स्लोगन सुनाया जाता है, योगी बनो। आगे, योगी बनो। आगे, ज्ञानी बनो, ज्ञानी, मन को जीतो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो। ये तो गीत भी है ना, जगत जीत बनो। योगी स्लोगन है जिसको बाबा था। एक्चुअली कई जगह पवित्र भी आता है और योगी भी, दोनों चीजें आती हैं। हाँ, योगी भाव भी आती है, दोनों ही तो बोल रही हूँ मैं कि ज्ञानी दोनों, और ज्ञानी भी आता है, ज्ञानी भी कई जगह आता है। लेकिन लिखा हुआ मेजर स्लोगन योगी और पवित्र, क्योंकि वो हमारा मेन है। ज्ञान तो हमें मिला ही योग करने के लिए है और पवित्रता धारण करने के लिए। ज्ञानी बनना नहीं है, ज्ञानी बनेंगे तो फिर यहाँ से ज्ञान बनता है, योगी बन जाएंगे। तो
योगी बनना है, पवित्र बनना है, तो बाबा ने पवित्रता पर अटेंशन दिलाई। पवित्रता ब्रह्मचर्य वाली नहीं, बाबा उसकी बात ही नहीं करता, तो बहुत छोटी सी चीज है बाबा के लिए। और हम बच्चों को भी वो छोटी सी चीज लगती है, क्योंकि जब हम बाबा की पवित्रता की डेफिनेशन समझते हैं तो लगता है बाबा तो कुछ और बोल रहा है। ये तो यहाँ तक आना, व्हाइट साड़ी पहनना तो बहुत ही आसान था, ये वाला ब्रह्मचर्य तो बहुत आसान था। यहाँ आने के बाद यहाँ की शुद्धता वहां समझ में बाबा आया। ने आज कहा ना, मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में पवित्रता। बाबा की डेफिनेशन बहुत ग्रैंड है। जी हाँ जी। तो मन में पवित्रता, कोई व्यर्थ नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, कोई जजमेंट्स नहीं, कोई अवगुण नहीं देखना, कुछ नेगेटिव देखना ही नहीं है, कोई परचिंतन यहाँ से देखकर यहाँ जाए ही नहीं। तो मन में, मतलब मन इतना क्लीन और क्लियर रहे कि यहाँ की बातें इसमें हो ही ना, वो बाबा चाहता है। लेकिन हमने यहाँ की सारी बातों को उठा उठा के यहाँ पे फिट कर रखा है। इस मन में यही की बातें बहुत अच्छे लेवल से चल रही हैं, अब वो सारा खाली करके बाहर, ये पवित्र चाहिए, बाबा को क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए, है ना। बाबा ने बोला क्लीन और क्लियर चाहिए। किस लिए बोला था क्लीन और क्लियर? क्या बोला था बाबा ने? क्लीन और क्लियर होनी चाहिए ताकि कैचिंग पावर स्ट्रांग होता है। क्यों कैचिंग पावर को स्ट्रांग करना, कैचिंग और टचिंग पावर? क्या बोला था बाबा ने? इशारा, बाबा का इशारा, जब कोई इशारा देंगे अंत समय में तो हम उसको समझ सकते हैं। वेरी गुड। तो बाबा इशारा देंगे, उसके लिए क्लीन और क्लियर बुद्धि चाहिए ना? तो वो क्लीन और क्लियर तब होगा ना जब ये मन पवित्र होगा। अगर ये मन पवित्र नहीं है तब तक ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, क्लेनलीनेस हो ही नहीं सकता ना। गंद भरा हुआ है, जब तक चावल का पतीला, सड़ा हुआ पतीला वो खाली नहीं होगा तब तक वो क्लीन और क्लियर कैसे बनेगा? तो पहले तो खाली करना पड़ेगा ना, और हमें तो अभी खाली करने वाला पार्ट भी बाकी है। तो खाली श्रीमत भी जो मिलती है तभी कैच होगी ना, और टच भी होगा, ये करना है कि नहीं करना। तो उसके लिए भी पवित्रता चाहिए, अंदर प्योरिटी होनी चाहिए। बात हो रही है ना। तो मन की पवित्रता समझ में आई, वचन की पवित्रता हमें बहुत अच्छे से पता है। क्या है वचन की पवित्रता? हमारे बोल ऐसे ना हो जो किसी को दुख दे, किसी को चोट पहुंचाए। और मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, और एलिवेटिंग वर्ड्स और लिमिटेड बोलो। लिमिटेड बोलो। बाबा जैसे शब्द हो जाए, जैसे बाबा के शब्द महावाक्य बोला जाता है, ऐसे शब्द महावाक्य बोले जाए। बाबा के शब्दों में कितनी स्थिरता है, कितना रुक कर, थम कर, अनुभव करते हुए फिर बोलता है। आपने देखा बाबा जैसे ही आया और बोलना शुरू कर दिया, क्या करता है? क्या मीठा मीठे बच्चे पहले मीठे मीठे से खिलते बच्चे से ऐसे बात करते हैं, पहले दृष्टि देते हैं, शांति से। वाइब्रेशन, हाँ जी बोला। नहीं, बिल्कुल विस्पर जैसे बोलते हैं, शांत जैसे। तो सबसे पहले वाइब्रेशंस देते हैं, बातचीत से पहले वाइब्रेशन। तो मैं भी आजकल ऐसा प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाबा जैसे पहले वाइब्रेशन देता है तो मैं पहले वाइब्रेशन से कम्युनिकेट करूंगी, जब जरूरत होगी तो वर्ड से कम्युनिकेट करेंगे। तो जब आप यहाँ पे वाइब्रेशन, उस अवगुण को ना देखते हुए, उन्हें जज ना करते हुए, अब बाबा वाली दृष्टि उनके साथ शेयर कर रहे हो, पहले तो उनको टच हो जाता है कि करना क्या है, ठीक है, वो एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद जब वाइब्रेशन के बाद हम बोलते हैं तो उसमें कभी भी रावण वाले बोल हो ही नहीं सकते। रावण वाले संस्कार, क्योंकि मैं बाबा की तरह चल रही हूँ ना, तो बाबा के शब्द महावाक्य क्यों बने? क्योंकि पहले वाइब्रेशन थी, है ना। तो वाइब्रेशन
फिर शब्द, और फिर उस शब्दों में भी, क्योंकि वाइब्रेशन में मैं सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं गुस्से वाली दृष्टि से देख रही हूँ, बाबा वाली दृष्टि से देखते हुए कि मैं बहुत स्टिल, साइलेंट, स्टेबिलिटी में आ जाऊं, ताकि मेरे शब्द वो ना हो जो रावण वाली कैटेगरी में आ रहे, राइट? तो पहले हम वाइब्रेशन देंगे, तो हम ये टास्क करेंगे, ये प्रैक्टिकल टास्क है आप सबके लिए। हम बोलेंगे तब जब हम वाइब्रेशन दे देंगे, साइलेंस, उनको वाइब्रेशन देंगे, उसके बाद हम अपनी बात बोलेंगे। कोई भी सामने 2 मिनट साइलेंट, मैं कौन वो कौन, आत्मा आत्मा, और फिर उनसे कनेक्ट करना। ठीक है, कर सकते हैं? पक्का पक्का आज करें, पक्का पक्का। बाबा जैसे पूरा दिन बाबा जैसे रहना है, बिल्कुल बाबा वाइब्रेशन देके शुरू करता है, हम भी बिल्कुल बाबा जैसे वाइब्रेशन देके फिर वर्ड्स में आएंगे। तो हमारा जो पहला वाला टास्क है कि मुझे कम बोलना है, इंपॉर्टेंट ही बोलना है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन से आधा काम तो हो ही जाएगा, और फिर आप उतना ही बोलोगे जो इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको हेल्प करेगा उसमें भी। आज दीदी बाबा ने बोला ना कि हमारी सूरत में बाबा की मूर्त दिखाई थी। बाप जैसा बनना है, वो प्रतिज्ञा करनी है ना, इसलिए बाबा दिखे, चाल चलन में बाबा दिखे। फिर बाबा ने 2 शब्दों पे अंडरलाइन कराया, और बाबा हमेशा और कब से अंडरलाइन करा रहा, मैं और मेरा। तो बाबा कह रहे हैं मेरा में ना कुछ बच्चे पास हो गए, मेरा बाबा थोड़ा थोड़ा सबको याद रहता है, मेरा शब्द आते ही बाबा याद आ जाता है, पर मैं में नहीं हुए। मैं अभी मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा इन आंखों यूज कर रही हूँ, मैं आत्मा ये आंखों को यूज कर रही हूँ, मैं आत्मा ये कानों को यूज कर रही हूँ। और कौन सी वाली आत्मा? सिर्फ मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। अब अपने लिए चेक कर लो, जल्दी फटाफट बोलो आप कौन सी आत्मा हो? प्रेम स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप। एक पॉइंट सिर्फ एक। अच्छा, ओके। अपना अपना एक जो हम पूरा दिन याद रखेंगे कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और कौन कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा दीदी, मैं पवित्र आत्मा हूँ। वेरी गुड। और शक्तिशाली आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा, कानों को यूज कर रही हूँ। आज पूरा दिन याद दिलाना, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। और कौन सी आत्माएं बैठी हैं? ज्ञानी, मैं एक आप एक ही आत्मा, अभी आज एक ही आत्मा। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं भाग्यशाली आत्मा। हाँ जी सविता बहन। सर्वगुण संपन्न आत्मा। मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ। बाबा की पहचान वाली आत्मा। बाबा को मैं बाबा की पहचान हूँ, पहचान। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। सदा खुश रहने वाली आत्मा। मैं गुणग्राही आत्मा हूँ, सबके गुणों को देखती हूँ। अपने पास एक रखेंगे अपने लिए, ठीक है? नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सामान तो बहुत सारे है ना। तो आज मैं कौन सी वाली आत्मा हूँ, ऐसे रोज अपने लिए एक ले लो कि मैं ये वाली आत्मा हूँ, और फिर उसी आत्मा को बार बार मैं वो वाली आत्मा। तो मैं शरीर नहीं हूं, करेक्शन चाहिए। अपने आप को क्या समझ रहे हैं दिन भर, मैं बोलते ही क्या याद आ रहा है, मैंने किया है, मैं बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं आए इसमें बाबा चाहते हैं हम बच्चे उस पर काम करें। तो मैं कौन सी आत्मा हूं उसको याद करके फिर वो काम शुरू करना, ठीक है? तो जैसे कोई पूछे ये कौन चलेगा मेरे साथ? हाँ जी, हम कह सकते हैं कि मैं खुश आत्मा अशरीरी ये काम कर रही हूँ। अशरीरी तो काम कर ही नहीं सकती। अशरीरी मतलब मैं काम करवा रही हूँ शरीर से। अच्छा, तो आप ये बोल सकते हो मैं निर्बंधन आत्मा, लेकिन अशरीरी आत्मा और उसको काम भी करना है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। वो फिर वर्ड्स और आपकी प्रैक्टिकलिटी को मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल में भी तो वो दिखाना है ना।
तो उसको यूज कर। तो जैसे ही कोई पूछ रहा है कि मेरे साथ कौन चल रहा है, मैं शिवानी, फंस गए। मैं तो हम अच्छा। तुरंत करे मैं हम्म, अपने अंदर बोला है। आप दिन भर मैं शब्द बोलो, तुरंत अंदर मैं कौन, मैं भाग्यशाली आत्मा, मैं खुश नसीब आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, तुरंत अंदर याद आ जाए कौन सी वाली मैं को मैंने अभी एड्रेस किया था, ठीक कौन है। सी वाली मैं को एड्रेस किया था। ठीक है। तो ये बाबा की आज बहुत स्पेशल मुरली थी। बाबा को गिफ्ट चाहिए मैपन का, बाबा को गिफ्ट चाहिए हम बाबा जैसे बन जाएं, बाबा को गिफ्ट चाहिए कि हमारी चाल चलन में बाबा दिखाई पड़े, हमारे चेहरे से बाबा दिखाई दे, खिला हुआ फूल हो, गुण दिखाई दे, बाप की हम्म, श्रीमत दिखाई दे, मुस्कुराता हुआ चेहरा, संतुष्ट संतुष्ट की चाल दिखाई दे, कर्म और योग का बैलेंस हो, कर्म 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 नहीं करना, योग चाहिए बाबा को। और आज तो है ही इतना विशेष योग का दिन, है ना, हम्म, वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। और इसको तो जब पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया इस मेडिटेशन की बहुत 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 इम्पोर्टेंस है, तो फिर मेरे को तो अपना 100% देना है हीलिंग में, है ना। आपको पता है आजकल बहुत सारे लोग, शायद आप तक वो वीडियोस पहुंची होंगी, दे आर टॉकिंग अबाउट राजयोगा मेडिटेशन। आपको पता है लोग ऑर्गेनाइजेशन में जब हम सेंटर्स बनाते हैं, सेंटर के बोर्ड्स लगाते हैं ना, तो कुछ स्पेसिफिक लोगों को एक मतलब ऐसा एक वो होता है कि हम सिर्फ ऐसे लिखें मेडिटेशन सेंटर, हम राजयोगा मेडिटेशन नहीं लिखें, क्योंकि ना लोग कनेक्ट कर पाए नहीं कर पाए, मेडिटेशन देखते ही तो अट्रैक्शन होता है ना कि हम जाके देखें, सिखाना तो हमने राजयोगी है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, लेकिन बोर्ड्स पे मेडिटेशन सेंटर लिख रहे हैं, राजयोगा नहीं लिख रहे हैं कि लोग पता नहीं कनेक्ट करेंगे या नहीं। लेकिन people out there talking about it very openly कि ये राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस से ये होता है। तो एक जॉन लिवियो है, आई डोंट नो आप तक वो वीडियो पहुंचा है या नहीं, यूट्यूब पे, ही इज फिल्म डायरेक्टर, कुछ एंटरटेनमेंट फील्ड का है। तो वो इतना क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ गया वहां पे और मैंने, वो लोग राजयोगा मेडिटेशन सिखा रहे हैं, मतलब इतना ओपनली, एक तो वो माइक क्वालिटी, इतने सारे लोग उनको सुन रहे हैं, और वो इतना ओपनली बोल रहे हैं कि राज योगा मेडिटेशन इट इज ओपन आई मेडिटेशन, मतलब बहुत बड़ी बात है। वो 24/7 उस मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं आईज ओपन करके, क्योंकि वो पूरा टाइम उस कॉन्शियसनेस में रहना चाहते हैं। वो बहुत डीप नॉलेज है, बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट है, ऐसे करके वो बात कर। एक कार्डियोलॉजिस्ट है, वो मतलब एक्सपीरियंस बता रहे बाहर के है, और वो बहुत क्लियर, उनके वर्ड्स ऐसे इतना टच कर रहे हैं हमको, जो बाबा बोलता है वो हमें दिख रहा है, तो शायद इसलिए बहुत वो हुआ कि बाबा ने बोला और ये हो रहा है, बाबा ने बोला है, जब हमें दिख रहा है, बाबा के शब्द दिखते हैं ना सामने, तो और एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा बाबा दिस इज वेरी मच, आई नो इट इज रियलिटी, लेकिन जब वो सामने से दिख रहा है ना, तो वो स्टैम्प्स के साथ प्रूफ दिख रहे हैं, इट इज हैपनिंग। अभी तक हमने शायद अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने एक्सपीरियंस से उसको बोला कि बाबा है और बाबा के शब्द बहुत 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 राइट है, लेकिन कहीं एक ऐसा होता है ना कि पता नहीं लेकिन हम लोग, जब बाबा ने कहा लोग बोलेंगे, और से ज्यादा वो बोलेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला कि नॉर्दर्न इंडिया में एक माउंट आबू में एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर वो लोग स्पेशल एक मेडिटेशन सिखाते हैं। तो वहां पे एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं और वो उन लोगों को हील कर रहे हैं जिनके पास पैसे भी नहीं है या जो हार गए हैं, जिनका ट्रीटमेंट खराब हो गया, बहुत ब्लॉकेजेस हैं, उनको वो आधा घंटा वॉक करा रहे हैं, उनको 40 मिनट्स का एक मेडिटेशन करा रहे हैं जिसको राज योगा मेडिटेशन। आई वाज लिसनिंग टू इट लाइक वाओ, कि उनको राज योगा मेडिटेशन कुछ 40 मिनट्स का होता है, वो उनको सिखाते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके सारे डिजीजेस रिवर्स हो रहे हैं।
और रिवर्स होने के बाद जब चेक किया कि क्या निकल के आया, तो समझ में आया वॉक इज नॉट हेल्पिंग देम, प्रॉपर डाइट, क्योंकि वो लोग 100% नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं ना, तो 100% वेजिटेरियन खाते हैं, तो ऐसे करके वो बोल रहे थे। लेकिन रिजल्ट में आया कि ना तो उनको डाइट ने हेल्प किया, ना उन्हें, मतलब ऑब्वियसली इट हेल्प लेकिन नॉट एट दैट लेवल, ना उनको वॉक ने हेल्प किया, ना एक्सरसाइज ने हेल्प किया, उनको राज योगा मेडिटेशन ने help किया। तो हम कितना सीरियसली ले रहे हैं उस राज योगा मेडिटेशन, कितना अपने को हील करके इस वर्ल्ड को हील कर रहे हैं। मतलब मेडिटेशन ने उनकी बीमारी को रिवर्स कर दिया। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव, एंड इट इज हैपनिंग। हम लोग सुन रहे हैं कि वहां पे बहुत रिट्रीट्स होती है, स्पेशली उनके लिए जिनको हार्ट डिसीजेज हैं, हार्ट अटैक्स आए या कुछ भी है, वहां पे वो रिट्रीट्स करा रहे हैं, वहीं रख रहे हैं उनको ज्ञान, योग, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट प्लान सब कुछ दे करके, पूरी डॉक्टर की टीम है वहां पे, तो उनको बहुत हेल्प कर रही है, दे आर रिवर्सिंग देयर यू नो diseases. Beautiful. What a nice feeling. दीदी प्लीज शेयर दिस वीडियो। जरूर, आई शेयर इट विद रचना बेन, दोनों चीजें मैं आपको शेयर करूंगी और फिर रचना बेन आपको शेयर कर देंगे। जी, ठीक है, चलिए तो अभी हम राज योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। देखो हमें भी उसे उस जैसे लोग समझ रहे हैं और उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमको भी तो वो एक्सपीरियंस करना चाहिए ना। हम थोड़ा इजी हो गया उसके साथ। और मैं पर्सनली बताऊं, मतलब ऐसे कुछ लोगों से बात हुई तो वो बोल रहे हैं थॉट्स बहुत चल रही है ना, तो सोल कॉन्शियसनेस फील नहीं हो रहा, तो हम लोग ऐसा ना, मतलब बाहर के लोगों की टेक्निक्स दे ट्राइंग टू डेवलप कि एक लेक है, वहां स्थिरता हो, मतलब ये माइंड एक लेक है और वहां पे बिल्कुल साइलेंस है, कोई रिपल्स नहीं है, मैं वही माइंड हूँ, कोई रिपल नहीं, कोई थॉट नहीं। लेकिन वो ना बहुत टेम्परेरी मेडिटेशन है। हमें जो बाबा ने सिखाया ना वो बहुत हाई लेवल है। अब उस हाई लेवल की इंटेंसिटी को समझने के लिए मेरे को इसको इतना क्लीन और क्लियर रखना पड़ेगा ताकि मैं इसे प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो मुझे वो करना है, ठीक है। तो हम इस राजयोगा मेडिटेशन को इतना इजी, इतना बाबा ने सहज करके दिया है, हर्ट नहीं है, लेकिन इतना भी सहज नहीं कर लें कि हम दिन भर में सोल कॉन्शियसनेस को फील ही नहीं कर रहे हैं। जिसको बाबा 100% ऐसा प्रेशर दे रहा है, करो 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 करो, तो करेंगे तो समझ में आएगा क्या है। और उन लोगों ने रिलीजियसली किया तो वो इतने बड़े स्टेज पे पूरी दुनिया को सुना रहे हैं कि एक इंडिया के छोटे से कॉर्नर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो राजयोगा मेडिटेशन सिखा रही है और वो बहुत हेल्प कर रही है लोगों को। तो दैट टॉकिंग अबाउट इट, दैट मीन्स समथिंग, नॉट समथिंग, इट्स आज मुरली में बाबा ने कहा ना कि बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं, जो वादा है वो साथ ही रहेंगे, साथ ही चलेंगे। फिर डबल फॉरेनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है ना, तो श्रीमत का भी हाथ में हाथ हो। इस पर की अच्छी लाइन लगी यार, हाथ को पकड़ना है। यस यस, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रैक्टिकल लगा, जैसे वी कैन डू इट। जरूर, चलिए बाबा को याद करते हैं, बहुत पावरफुल। उससे बैठेंगे हम लोग 15 मिनट्स, एकदम हर चीज को साइड करके, कि बहुत स्टिलनेस है, बहुत फुल कंसंट्रेशन से। हम सबने वरदान स्लोगन तो सुना होगा मुरली में, है ना? कुछ आंटी पढ़ती है ना, रचना की मदर पढ़ती है वरदान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्लोगन एंड स्लोगन माता जी सुनाएंगे? सुनाते हैं। आंटी अनम्यूट करिए। शी इज ट्राइंग। कोई और पढ़ दो, दिन बाय दिन शील डू द वरदान ऑफ। मैं करती हूँ। हो गया जी, आगे हो गया, वो कह रहे हो गया। हाँ जी, नहीं करो।
सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वे सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा का यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थिति की निशानी है। एकांत और सिमरन, हाँ जी, तो हम इसको प्रैक्टिस आज करने ही वाले है ना। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। तो एक कदम हमारा, हम बहुत पावरफुल मेडिटेशन करेंगे, एकदम हर चीज से अलग हो जाए। अगर आपके डोर्स ओपन है तो उसे बंद कर दे ताकि कुछ देर के लिए कोई नहीं आए, और करके बिना किसी डिस्टरबेंस के हम लोग बैठे। कुछ देर के लिए अपने आप को मालिक स्थिति में स्थित करने, मैं राजा और उस राजा की सीट पर सेट इन कर्म इंद्रियों को इशारा देती हूं, कुछ देर के लिए मुझे कोई मूवमेंट नहीं चाहिए। कुछ देर के लिए कोई हलचल नहीं। इन कर्म इंद्रियों के लिए भी और सूक्ष्म इंद्रियों के लिए भी ये मन इधर उधर की कोई बात नहीं सोच सकता। मैं मालिक हूं और मैं डिसाइड करूंगी कि इस मन को क्या सोचना है, कितना सोचना है। कहीं दर्द हो, कहीं स्ट्रेच हो, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ उस स्ट्रेच और उस दर्द को देखना है। सिर्फ 15 मिनट्स उस स्टिलनेस को फील करना है। गहरी लंबी सांस भरेंगे। फील करें शिव की शक्ति अंदर समा रही है और मुंह से छोड़ते हुए फील करेंगे
विकारों का काला धुआं इस मुख से बाहर निकल रहा है। ऐसे 3 डीप ब्रेथ्स लेंगे, बाबा की शक्तियों को अंदर भरें। And just release all the negativity. Exhale. Inhale. देखिए वो रावण का संस्कार इस सांस के साथ बाहर निकल रहा है। अपना सारा ध्यान उस मस्तक के बीच एक सूक्ष्म शक्ति, tiny point of light, देखने का प्रयास करें अपने आप को और अपने उस स्वमान को याद करें। मैं शक्ति कौन सी आत्मा, उसका विजुअलाइजेशन एकदम क्लियर और उसके वर्ड्स आपके माइंड में एकदम क्लियर। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। इस शरीर को पिघलता हुआ देखें। जितना आत्मिक स्थिति में स्थित ये शरीर धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। सिर्फ एक चमकता हुआ सितारा बचता है। ऊपर से फेस मेल्ट होता हुआ, नेक, शोल्डर, जैसे एक मोम पिघल के नीचे गिर जाती है, ऐसे शरीर पिघल कर नीचे गिर रहा है। ये चमकता हुआ सितारा उस शांति सागर की संतान, उस पिता की संतान जिसके पास सर्व शक्तियां, सर्व गुण, आओ चले अपने घर की ओर। एकदम क्लियर देखें उस वतन में अपने आप को। मैं फरिश्ता, उस लाइट के शरीर में बाबा एकदम सामने। बाबा के हाथ में अपना हाथ दे दें। बाबा का हाथ अर्थात बाप की श्रीमत
अब से ये हाथ कभी नहीं छोड़ना, सदा श्रीमत पे चलते रहना। बाबा बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। वो भरपूरता का अनुभव, चलिए इस लाइट के शरीर को भी यहीं छोड़ते। उस लाल प्रकाश के आसमान में अपने बाबा के संग उस साइलेंस और स्टिलनेस को अनुभव करते हो। कितनी शांति है, कितना सुकून है अपने घर में। और धीरे से वापस आएंगे। इसी स्थिति में कोई वाचा में नहीं आएगा, सिर्फ एक्शंस में। बाबा को साथ लाते हुए, उसका हाथ अपने हाथ में, हर एक श्रीमत को फॉलो करते हुए, हर एक को पहले दृष्टि दे फिर वाचा में आने वाले जितने बोल आवश्यक हैं उतने ही बोल यूज हो, उस पर अटेंशन। मनन चिंतन का आज पॉइंट है, संगम बैंक है। तो इस बैंक में जमा कैसे होता है, इंटरेस्ट कैसे मिलता है और घाटा कब पड़ता है, उसका चिंतन करके उसको लिखेंगे और इसी स्थिति में रहेंगे। प्रैक्टिकल होमवर्क करेंगे, पहले वाइब्रेशंस फिर वर्ड्स, जितना जरूरी उतना ही वर्ड्स। तो आज साइलेंस की जितनी जमा होगी उतना वाइब्रेशन में मेडिटेटिव वाइब्रेशंस जाएंगी और वो वातावरण वर्ल्ड मेडिटेशन डे को फील कराएगा एक एक को कि वर्ल्ड मेडिटेशन क्या है। क्योंकि आज शब्द नहीं, वर्ड्स चाहिए, सब वाइब्रेशंस चाहिए सबको। तो आपकी वाइब्रेशन उनको फील कराएगी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे
कितना इफेक्टिव है। ठीक है, ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा। Meditation, Didi. Thank you. शांति।